जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। कृष्ण और रुक्मिणी जी के बीच में संवाद चल रहा है। कृष्ण ने जब रुक्मिणी जी को कहा कि तुमने मुझे क्यों चुना, तुम्हें तो वरने के लिए कई राजा आए थे, उसके जवाब में रुक्मिणी जी श्री कृष्ण से कह रही है, हे कमल नयन प्रभु, मैं आपके इस कथन को नहीं समझ सकती हूँ। जिन स्त्रियों तथा व्यक्तियों ने आपके चरण कमलों में शरण ली है, उनके दिवस केवल शोक में व्यतीत होते हैं। अंग प्रथु भरत ययाति गए जैसे राजा जगत के महान सम्राट थे। आपके चरण कमलों का अनुभव प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने श्रेष्ठ पदों को त्याग दिया और तपस्या के लिए वन में गमन किया। प्रिय भगवान, आप मुझे परामर्श दे रहे थे, मैं अभी भी अन्य राजाओं में से अन्य किसी को चुन सकती हूँ, स्वयं को आपके सानिध्य से वियुक्त कर सकती हूँ। किंतु प्रिय भगवान, मुझे यह भली भांति ज्ञात है, आप समस्त सद्गुणों के सागर हैं। नारद मुनि जैसे महान संत सदैव केवल आपके दिव्य प्राकृत गुणों का यशगान करने में ही संलग्न रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे महान संत का आश्रय लेता है, वह तत्काल समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। इन परिस्थिति में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो महाजनों से आपका यशगान एक बार सुनने तथा किसी न किसी प्रकार से आपके चरणारविंदों के सुधारस का रसास्वादन करने के पश्चात इस भौतिक जगत के किसी प्राणी से विवाह करने की मूर्खता करने को सहमत होगी? आपको एकमात्र योग्य पुरुष मानकर ही मैंने आपका वर्ण किया है। मेरे सकाम कर्म के फल के अनुसार आप मुझे किसी भी योनि में डाल सकते हैं। मेरी एकमात्र आकांक्षा यही है, मैं सदैव आपके चरणों की शरण में रहूं। आप अपने भक्तों को माया के भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं। आप सदैव स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करने हेतु तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध अथवा दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया है। ऐसी कोई अभागिन स्त्री ही जिसने कभी आपका यश नहीं सुना है, ऐसे पुरुष को पति स्वीकार कर सकती है। किंतु जिस स्त्री ने आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है, अपितु तो महान देवताओं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी के घरों में भी होती है। वह आपके अतिरिक्त और किसी को पति स्वीकार नहीं करेगी। मेरे प्रिय पति, हे कमलाक्ष, आप आत्मसंतुष्ट हैं। मैं सुंदरी एवं गुणी हूँ अथवा नहीं हूँ, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप इसके संबंध में लेश मात्र भी चिंतित नहीं हैं। कोई युवती कितने भी श्रेष्ठ पद और सौंदर्य वाले क्यों न हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते, चाहे आप मुझ पर आसक्त हों अथवा न हो। किंतु मेरी कामना है, मेरी भक्ति, मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे। श्री कृष्ण ने अपने प्रति रुक्मिणी जी के मान को जागृत करने के उद्देश्य से जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन सब का स्पष्टीकरण और रुक्मिणी जी का कथन सुनकर श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को कहने लगे, हे सती पत्नी, हे मेरी प्रिय रानी, मैं तुमसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने विनोदपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है तुम वास्तविक अर्थ न समझ सको। तुम्हारा कथन तथ्यपूर्ण है। हे सर्व सुंदरी रुक्मिणी, तुम मेरी प्रियतमा पत्नी हो। मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तत्पर हूँ। मेरे भक्त, मेरे प्रिय सखा, मेरे सेवक इस प्रकार की मुक्ति की याचना नहीं करते हैं। वे सदैव भौतिक दूषणों से मुक्त रहते हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं चाहते हैं। प्रिय सती, मेरी शुद्धात्मा पत्नी, कठोर सतीत्व के आधार पर तुम्हारे पति प्रेम की मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई हो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे रानियों में श्रेष्ठ, मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ, तुम्हें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन मेरी सेवा करना है।
तुम दीर्घ काल से मेरी विशुद्ध सेवा में संलग्न हो, जिनके हृदय दूषित तथा भौतिक इच्छाओं से पूर्ण हैं, वे स्त्रियां बाह्य रूप से महान भक्त होने का प्रदर्शन करते हुए भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधनों का निर्माण कर लेती हैं। हे साध्वी भार्या, यद्यपि मेरी हजारों पत्नियां हैं, किंतु मेरे विचार में उनमें से कोई भी तुमसे अधिक प्रेम नहीं करती है। तुम्हारे असामान्य पद का व्यवहारिक उदाहरण यह है कि तुमने विवाह से पूर्व मुझे कभी देखा भी नहीं था। तुमने केवल तीसरे व्यक्ति से मेरे विषय में सुना था, फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ में केंद्रित हो गया। मुझ में तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि अनेक गुणीय संपन्न और सुंदर राजपुरुषों की उपस्थिति में भी तुमने उनमें से किसी का वरण नहीं किया, वरन मेरा ही वरण किया। तुमने सभी उपस्थित राजाओं की उपेक्षा की, अत्यंत विनय पूर्वक मुझे एक गुप्त पत्र भेजकर मुझे अपना हरण करने को निमंत्रित किया। जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था, तब तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी ने घोर आपत्ति की थी और मुझसे युद्ध किया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने निर्दयता से उसे परास्त करके उसके शरीर को कुरूप कर दिया। अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जब हम सब चौपड़ खेलने में व्यस्त थे, तब विषादग्रस्त विषय पर पुनः तुम्हारे भाई रुक्मी से युद्ध हो गया और मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ने तुम्हारे भाई रुक्मी का वध कर दिया। तुमने इस घटना पर आपत्ति का एक भी शब्द नहीं कहा। तुमने मुझे सदा के लिए खरीद लिया है। मैं सदा के लिए तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रित करते हुए एक दूत को मेरे समीप भेजा था। जब तुमने देखा मेरे वहाँ आने में कुछ विलंब हो गया है, उस समय तुमने निष्कर्ष निकाला तुम्हारी सुंदर देह और किसी के स्पर्श के योग्य नहीं है। मैं यदि नहीं आ सका तो तुमने आत्महत्या करके तत्काल अपने देह को समाप्त करने का निर्णय ले लिया था। भगवान श्री कृष्ण को किसी का पति, पुत्र अथवा पिता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी ही है, प्रत्येक व्यक्ति उनके ही वश में है। उन्हें अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जब भगवान एक मानव का अभिनय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तब वे पति, पुत्र, शत्रु अथवा मित्र का अभिनय आदर्श रूप से करते हैं। इसी भांति जब वे रानियों के, विशेष रूप से रुक्मणी जी के आदर्श पति की भांति अभिनय कर रहे थे और पूर्णता से दाम्पत्य प्रेम का आनंद उठा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। उन्हें किसी पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपना उतने ही रूपों में विस्तार किया जितनी उनकी पत्नियां थी। विधि विधानों, नियमों और कर्तव्यों का पालन वैदिक निर्देशों, सामाजिक नियमों, समाज की रीतियों के अनुरूप करते हुए श्री कृष्ण ने आदर्श पति के रूप में उनके साथ जीवन यापन किया। अपनी 16,108 रानियों में से प्रत्येक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न भिन्न महल, नौकर चाकर और वातावरण रखे थे। इस प्रकार यद्यपि भगवान एक हैं, उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको श्री कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए। जय श्री कृष्ण।